तो एक बढ़िया सी मस्त सी लाइफ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में। फैमिली की लाइफ बढ़िया चल रही है, ऑफिस की लाइफ बढ़िया चल रही है, स्कूल की लाइफ बढ़िया चल रही है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है और वहीं पे लाइफ थोड़ी सी हिल जाती है, और ऐसी हिल जाती है कि हम परेशान हो जाते हैं। उसमें हमको समझ में नहीं आता क्या करें, इधर उधर हम सोचते रहते हैं, कहीं कोई रास्ता दिख जाए, कुछ हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो एंड में हम कहाँ जाते हैं? भगवान की शरण में। और भगवान की शरण में जाके क्या होता है? शांति मिलती है। तो जब भगवान की शरण में जाके शांति मिलती है तो सवाल ये है कि जब ज़िंदगी शांत चल रही थी तब हम भगवान की शरण में क्यों नहीं थे? हमको भगवान कब याद आते हैं? हमको भगवान याद आते हैं जब हम किसी मुसीबत में हो या फिर कोई त्यौहार हो। जैसे जन्माष्टमी हो गया तो कृष्ण जी को याद कर लिया, सावन का महीना आ गया तो शंकर जी को याद कर लिया, नवदुर्गा आ गई तो दुर्गा माता को याद कर लिया। लेकिन उसके अलावा हमारे पास समय ही नहीं रहता, क्योंकि हम इतने मस्त रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं कि हमको फुर्सत ही नहीं होती है कि देखें, भगवान के बारे में सोचें या कुछ करें उस बारे में। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान याद एंड में आ ही जाते हैं। तो जब भगवान याद आ जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल ही थक जाते हैं सोच के, मिन्नतें कर के, भगवान को मना के, लेकिन उसके बाद भी हमको लगता है कि भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आती है? यहाँ पे दिक्कत आती है हमारे विश्वास की। हम विश्वास ही नहीं कर पाते हैं भगवान पे। जब हम विश्वास ही नहीं कर पाते हैं भगवान पे तो भगवान हमारी सुनेंगे ही क्यों? तो तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, सो केवल भगवत हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जेहि जन पर ममता अति छोऊ, जेहि करुणा करी कीन न कोऊ। भगवान भक्तों के लिए ही लीला करते हैं। जो भक्तों के हित के लिए हो, जो भक्तों की भलाई के लिए हो, भगवान हमेशा वही काम करते हैं। और गीता में भी कृष्ण जी कहते हैं, जो होता है अच्छा होता है, अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन अब वो चीज़ है कि हम उस चीज़ पे विश्वास नहीं करते। हमको लगता है हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो गई है तो वो सुधर नहीं सकती। कई बार सुधर भी जाती है तो उसके बाद फिर हमें ये डर ही घेरे रहता है कि दोबारा कहीं ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो इस सब से बचने के लिए, अपने दिमाग में फालतू की चीज़ों को हटाने के लिए भगवान का ध्यान होना ज़रूरी है। और ये नहीं कि सिर्फ मुसीबत आए तभी ध्यान होना ज़रूरी है। जब आप खुश रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, तब भी भगवान का ध्यान होना ज़रूरी है। जेई करुणा करी कीन न कोऊ। भगवान ऐसी करुणा करते हैं, ऐसी कृपा करते हैं अपने भक्तों पर जैसी कोई नहीं कर सकता। और भगवान ने एक बार कृपा कर दी तो कभी भगवान रुष्ट नहीं होते फिर, कि आप सोचो कि आज कृपा कर दी, कल हमको फिर मंदिर जाना पड़ेगा, कोई और दिक्कत हो जाए तो। भगवान को एक बार आप कांटेक्ट में आ जाते हैं, भगवान ज़िंदगी भर आपके कांटेक्ट में रहते हैं। अगर आपको द्रौपदी वाला सीन याद हो महाभारत में, तो जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो उसने सबसे एक एक करके मिन्नतें की थी कि हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। और कृष्ण भगवान बस देख रहे थे। रुक्मणी जी ने उनसे पूछा कि आप इसकी रक्षा क्यों नहीं करते जब आप इसकी रक्षा कर सकते हैं? तो भगवान ने कहा, उसने मुझे बुलाया ही नहीं। तो जब उसने भगवान को बुलाया ही नहीं तो भगवान अपनी तरफ से क्यों जाएंगे? तो जब एंड में जब पूरी तरह से थक गई और उन्होंने भगवान को स्मरण किया, तब भगवान ने उनकी रक्षा की। जब उनकी साड़ी बढ़ाते चले गए थे और दुशासन उनकी साड़ी नहीं खींच पाया था, तो एंड में जाके जब सब हर तरह से थक गई, जब देख लिया कि भीष्म पितामह नहीं करेंगे, गुरु द्रोण नहीं करेंगे, पूरी राजसभा में कोई नहीं है जो उनका सम्मान करे, उनकी रक्षा करे, तब उन्होंने भगवान को याद किया। अगर सबसे पहले भगवान को याद कर लेती तो इतनी नौबती क्यों आती? वही आपका केस है। अगर आप भगवान को हमेशा याद करके चलें, भले ही दिन में एक बार करें, 2 बार करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर करते रहें लगातार तो फालतू की समस्याएं नहीं आती। और फालतू की समस्याएं अगर आ भी जाएं तो आपको इतना भरोसा होता है कि उस भगवान ने जिसको आपको बनाया है, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, उसके पास इतनी शक्ति तो है कि वो छोटी छोटी आपकी समस्याओं को ऐसे ही दूर कर सकता है। लेकिन आप भरोसा करें, आप भगवान को याद करें तो भगवान भी आपको याद करेंगे।